अब वो पैसे क्यों कमा रहा है? वो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा था। अब फायदा क्या ऐसी कमाई का? जहाँ खुशी नहीं है वहां फायदा क्या है ऐसी अर्निंग का? जहाँ उसकी वाइफ खुश नहीं, जहाँ उसके बच्चे खुश नहीं है, तो ऐसी ऐसी कमाई का फायदा नहीं। ऐसी कमाई पे लानत है, ऐसी कमाई पे थूको। आज मैं एक एवरेज मर्द के बारे में बात करने वाला हूँ। टुडे आई एम गोना स्पीक फ्रॉम माई हार्ट। मैं दिल से बात करूंगा और मैं आज हमारा टॉपिक है एवरेज, जो दुनिया में जो एवरेज मैन होता है ना, मैं उसकी लाइफ के बारे में बात करने वाला हूँ। देखो, एवरेज मैन have a life in US is different than the average man having life in the Pakistan, Afghanistan, India, बांग्लादेश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, वहाँ उसकी लाइफ डिफरेंट है एवरेज मैन की। यहाँ एवरेज मैन यूएसए की लाइफ डिफरेंट है। दोनों में डिफरेंस बताता हूँ और मैं दोनों में बताता हूँ कि एक एवरेज मैन के साथ क्या हो रहा था मोस्टली मेजोरिटी में। ठीक है, तो देखो यूएसए में कंपनीज होती हैं, एम्प्लॉयज, जो एवरेज बंदा होता है। देखो, हर कोई बिजनेस नहीं कर रहा होता, ठीक है, हर किसी में इतना नहीं होता वो टप्पड़। वो कहते हैं बस ठीक है, मैं पैसे दो, हम घर जाए, मैं बीवी से खुश रहें। हैप्पीनेस, देखो, हिज हैप्पीनेस लाइफ में याद रखना, हैप्पीनेस इज अबव मनी, हैप्पीनेस इज अबव एवरीथिंग। ठीक है, हेल्थ से कम है लेकिन हैप्पीनेस बहुत मैटर करती है, ठीक है, लाइफ में। अब सपोज करो एक बंदा है, आई थिंक हेल्थ से भी अबव है। सपोज करो तुम्हें पता है तुम कैंसर है और तुम, खुदा ना करे, और तुम्हें पता है तुम 5 महीने के बाद तुम जाने वाले हो, एंड यू आर हैप्पी, नो प्रॉब्लम। हैप्पीनेस इज अबव एवरीथिंग। ठीक है, सपोज करो एक बंदा, एवरेज बंदा, वो अमेरिका की कंपनी में काम करा। ठीक है, अब अमेरिका की कंपनी में जो बॉस होते हैं वो इतने अब्यूसिव नहीं होते। वो बोलते ठीक है, वो तुम्हें छुट्टी चाहिए, तुम्हें एनिवर्सरी की छुट्टी है, तुम्हें इसकी छुट्टी चाहिए, तो उसकी छुट्टी चाहिए। वो गाली गलौज नहीं कर सकते। वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा 2-3 वार्निंग्स देंगे, देन तुम्हें फायर कर देंगे, बट दे आर नॉट वेरी अब्यूसिव। ठीक है, ये करो वो करो। वो तुम्हें पैसे देते हैं, पर वो तुम्हें काम भी इतना नहीं कि बिल्कुल रगड़ते हैं। कुछ रगड़ते हैं, कुछ लोग अभी भी हैं बिजनेस में, बुरे लोग, इविल हैं, डेविल है यूएसए में, जो रगड़ते हैं। पर मोस्टली ऐसा नहीं रगड़ते। ठीक है, मोस्टली तक वो प्यार मोहब्बत से चलाते, बोलते हैं भाई ठीक है, लॉन्ग टर्म चलना है तो काम जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है, इसको बस चलाओ काम को। बट दैट्स नॉट द केस इन द यूएस, और दैट्स नॉट द केस इन द पाकिस्तान, दैट्स नॉट द केस इन द इंडिया। अब दोनों में डिफरेंस है, मैं तुम्हें समझाता कैसे। ठीक है, वहां पर जो कम्युनिटी है, जो इंडिया पाकिस्तान में है, वो है देसी कम्युनिटी। और देसी कम्युनिटी बहुत ही चीप, बेकार, समझ रहे हो, देसी कम्युनिटी बिल्कुल गंदे, समझ रहे हो, लोग होते हैं। अब ऐसा नहीं मैं सारे देसियों को मैं बुरा बोल रहा हूँ, ठीक है। लोग देखो, पांचों उंगलियां कभी भी सीधी नहीं होती और बराबर नहीं होती, ठीक है। तो कुछ लोग हैं जो देसी में बहुत अच्छे, डिसेंट, जेनरस हैं, दिल का दिल बड़ा है, ठीक है, लेकिन बहुत लोगों को नहीं है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा क्या सीन है। जहाँ देसी की बात आती है, वहाँ जो बॉस होते हैं, वो क्लाइंट होते हैं, वो बड़े अब्यूसिव होते हैं। बॉस भी अब्यूसिव होता है, और जो बेचारा जो एम्प्लॉय होता है वो बेचारा अब्यूसिव इतना नहीं होता है, क्योंकि जाहिर बात है वो अब्यूसिव होता है। अगर कस्टमर अब्यूसिव है भी तो उसे कुछ, एम्प्लॉय अब्यूसिव है भी तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज बॉस उसके ऊपर है। ठीक है, अब वहाँ पाकिस्तान देसी में हमारा ये होता है कि एक बंदे को हमने एम्प्लॉय किया है, तो उन्हें वो सैलरी देते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हें 40 या 50,000 सैलरी देंगे, पीकेआर, ठीक है, 40 या 50,000 रुपीज हम तुम्हें देंगे, या टाका देंगे, जो भी उसकी बांग्लादेश की है करेंसी, और करेंसी तुम लोग वो अपना हिसाब से लगा लो, ठीक है, रुपीज देंगे। अब वो कोशिश करते हैं कि उसको 40 या 50,000 रुपीज हम दे रहे हैं मंथली, इसका पूरा जूस निकालो, इसका पूरा रगड़ा निकालो, समझ रहे हो। देसी है ही बुरे साले, इस बातों में बड़े बुरे हैं। बस इसका पूरे से पूरे इसका भरता निकाल दो, उसका इतना काम निकालो, इतना काम निकालो कि मतलब हमारा सारा पैसा वसूल हो। ठीक है, देसियों का ये होता है कि हमने इसे 15,000 रुपीज दिए, अब ये हमारा गुलाम है 24 आवर 7, और 24/7, और इससे हमारा पूरा काम निकालना। ठीक है, अब ऐसे क्या होता है यार, देखो, जो एवरेज मैन होता है देसी कम्युनिटी में, वो बेचारा मर्द जो होता है वो जॉब कर रहा होता है, ठीक है, वो ही इज वर्किंग एवरी डे। ठीक है, एक दिन उसको छुट्टी मिलती है। अब उससे क्या होता है, उसके घर में बीवी बच्चे हैं, लेट सपोर्ट, ठीक है। अब वो अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा, ही इज ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। अब उसे बहुत से गालियां मिल रही है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो स्ट्रेसफुल हो रहा है, उसे हर वक्त वर्क का स्ट्रेस है, ठीक है, उसके बाद कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बाप का साया नहीं है उस मर्द के लिए, बाप का साया नहीं, माँ की माया नहीं, घर पे छत नहीं, खाने को खाना नहीं, ठीक है, सोसाइटी में इज्जत नहीं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अ एवरेज मैन, राइट। मैं तो ठीक है, मैं तो उस मैं तो नहीं हूँ, गरीबी से उठ चुका हूँ, तो मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ। तो उसे ये क्या होता है कि देखो, अब वो गरीब बंदा है, ठीक है, उसे स्ट्रेस आ रहा है। देखो, आपको पता है, अब एक वॉल्केनो होता है ना, वॉल्केनो में, आपको मैं नेचर से कंपेयर करता हूँ, एक वॉल्केनो में भी लावा भरता होता है, भरता जाता है, भरता जाता है, भरता, लेकिन एक एक वक्त आता है कि वॉल्केनो फट जाता है, ठीक है। सेम गोज एवरेज मैन,
बॉस की गालियां आ रही है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, तो उसका दिमाग खराब होता जाता है, ठीक है। अब वो गुस्सा कहीं ना कहीं तो अनलीश करेगा। मेरी तरह हर किसी का माइंड स्ट्रांग नहीं है। मुझे अपनी जबान पे कंट्रोल है, मुझे अपने गुस्से पे कंट्रोल है, मुझे अपने हर चीज पे कंट्रोल है। मैं कोई अगर मूवी देख रहा हूँ, आई कैन स्टॉप इन बिटवीन एंड आई कैन डू माई वर्क, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई मूवी देखी अब सारी देखूंगा, ठीक है। आई हैव कंट्रोल ओवर माई सेल्फ, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ केस विद एवरीबडी। अब वो सपोज करो घर आता है, अब उसके उसके बच्चे होते हैं, वो बच्चे खेल कूद रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, तो वो जो एवरेज मैन होता है वो अपने बच्चों को बोलता है कि ऐसा मत करो, डांटता है, गालियां देता है, ठीक है। जो मोस्टली देसी जो मर्द होते हैं ना, वो अपनी वाइफ पे एंड अपने बच्चों पे बहुत ही चिल्लाते हैं, बहुत ही अब्यूज करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अपने बीवी बच्चों पे अब्यूज करते हैं, चिल्लाते हैं, डांटते हैं, मारते हैं, ठीक है। आई नो दिस इज रॉन्ग, बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि उनका रीजन क्या है, ठीक है। विच इट शुडंट बी लाइक दिस, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पब्लिक प्लेसेस में अपनी बीवी को डांट देंगे कि ये क्यों नहीं आया, दुपट्टा नहीं पहना, बुरके में क्यों नहीं आए तुम, ठीक है। तुम्हें मैंने बोला था ना मेरी मेरी टी शर्ट को, मेरी शर्ट को इस्त्री करना, इस्त्री एज एन आयरन करना, क्यों नहीं किया, आयरन आयरन क्यों नहीं की मेरी शर्ट को, ये क्यों नहीं किया, चाय क्यों नहीं लगाई मेरी। तो छोटी छोटी बात है, देखो छोटी छोटी बात है, चाय क्यों नहीं लगाई, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, शर्ट को आयरन नहीं किया। देखो आपकी बीवी आपकी गुलाम नहीं है, वो आपकी हम सफर, आपका पार्टनर है, ठीक है। अब वो इंसान है, ठीक है, उसका आपका ख्याल रखना चाहिए। वो जाहिर बात है रोबोट तो नहीं है जो सारे काम परफेक्शन के साथ करेगी। यू कैन नेवर एक्सपेक्ट परफेक्शन फ्रॉम एनीबॉडी, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट योर वाइफ टू बी परफेक्ट, ठीक है। अब वो घर आता है, वो अपनी बीवी पे बच्चों पे चलाता है, ठीक है। वैसे दूसरे दिन बॉस पे आ जाता है, ठीक है। अब उससे ये होता है कि देखो वो पैसे तो अपने घर को बराबर दे रहा है, वो वाइफ को पैसे बराबर दे रहा है घर चलाने के लिए, वो अपने बच्चों की एजुकेशन की फीस भर रहा है। पर एक चीज है जो मिसिंग है, वो है खुशी। वेयर इज द हैप्पीनेस, वो खुशी कहाँ है, वो खुशी तो उसे नहीं मिल रही ना। वो ठीक है, घर चलाने के लिए अपनी वाइफ को पैसे दे रहा है, बच्चों को एजुकेशन फीस मिल रही है, बच्चों को खिलौने मिल रहे हैं, लेकिन बाप तो अपनी फैमिली से कनेक्टेड नहीं है। बाप तो अपनी जॉब में पूरा है, बाप तो अपने जॉब में पूरा उसमें लगा हुआ है, और बाप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। अब इससे पता क्या होता है, इसमें देखो, इसमें यह कि वाइफ और हस्बैंड के बीच में कम्युनिकेशन गैप आ गया, दोनों में कड़वाहट आ गई, दोनों में अनबन आ गई, तो बीवी थोड़ी रुस्वा हो गई, बच्चे बच्चे गालियां सुन रहे हैं, ठीक है। बच्चे अपने बाप का ये बुरा मूड, ये देख रहे हैं, मोड देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा हमारा फादर इतना क्यों रूड है, क्यों हमें गालियां दे रहा है, क्यों माँ को बीट कर रहा है, वाई ही इज बीटिंग आवर मदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इससे ये होता है इवेंचुअली इवेंचुअली देखो देखो आपकी अगर वुमेन है, वो वल्नरेबल है, ठीक है। एक वुमेन का दिल हमेशा सॉफ्ट होता है, ठीक है। अब जाहिर बात है, एक वुमेन है, उसकी डिजायर्स भी हैं। अब आप अगर एज अ मर्द वो डिजायर्स पूरी नहीं कर पा रहे, कैसे पूरी कर पाएगा, वो जॉब में पूरा है, क्योंकि अब्यूसिव बॉस है ना, वो उसे रगड़ा पूरा निकालेगा, उसे उसका पूरा जूस निकालेगा, छोड़ेगा नहीं, उसे सारा काम निकलवाएगा। जब तक उसके उसके बाल सफेद नहीं हो जाते ना, जब तक मर्द के बाल गिर नहीं जाते, तब तक उसे काम करवाएगा। तो बीवी होती है कमजोर, ठीक है, वो उसकी डिजायर होती है, तो अब क्या करते हैं, दूसरे दूसरे से चक्कर चलाना शुरू करते हैं। उसे सपोज करो किसी दूसरे मर्द की अटेंशन मिल जाती है, किसी दूसरे मर्द से मोहब्बत मिल जाती है, कोई दूसरा रिच बंदा होता है जो उसे सहारा देता है, तो आपकी मतलब होती है बीवी, वो वहां जाती है। फैक्ट इज फैक्ट, सच सच है। मुझे कुछ मत बोलो, मैं क्या करूं, मैं पवन कोटक मेरा क्या जाता है, मतलब मैं तो तुम लोगों के भला ही जा रहा हूँ ना, मैंने थोड़ी वो इजाद की चीजें, पर दिस इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। तो मैं तुम लोगों को वैसे समझा रहा हूँ, मैं यहाँ तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ, ठीक है। अब बीवी होती है, वो दूसरे पास जाती है, बच्चे रुसवा होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बाप के साथ ऐसा कनेक्ट नहीं होता, माँ के साथ कनेक्टेड होते हैं, बाप के साथ कनेक्टेड नहीं होते। पैसे सारी फीसेस भरी हुई है, लेकिन बच्चों में वो तालीम नहीं होती, कोई इतना कोई स्किल या कोई हुनर नहीं होता बच्चों में, वो डेडिकेशन नहीं होती बच्चों में, वो पढ़ाई का वो सेल्फ एजुकेशन नहीं होती, और गालियां सुनने होती, तो बच्चे भी गाली गलौज पे आ जाते हैं। अब बताओ, जहाँ वो एक मर्द जहाँ इतनी मेहनत कर रहा था अपनी फैमिली, अब वो पैसे क्यों कमा रहा है, वो अपनी फैमिली के लिए कमा रहा था। अब फायदा क्या ऐसी कमाई का, जहाँ खुशी नहीं है वहां फायदा क्या है ऐसी अर्निंग का, जहाँ उसकी वाइफ खुश नहीं, जहाँ उसके बच्चे खुश नहीं है, तो ऐसी ऐसी कमाई का फायदा नहीं। ऐसी कमाई पे लानत है, ऐसी कमाई पे थूको, ठीक है। आई टेल यू के व्हाट यू शुड डू एज अ मैन, व्हाट यू शुड डू इन ऑर्डर टू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। सक्सेसफुल का मतलब है तुम्हारी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारी वाइफ तुम्हें प्यार करनी चाहिए, तुम्हारे सपोर्ट में होनी चाहिए, तुम्हारे बच्चे बिल्कुल तुम्हें तालीम और तरबियत उनकी सही होनी चाहिए। दैट्स व्हाट अ सक्सेसफुल सक्सेस इज। ये सक्सेस नहीं है जिसमें तुम्हारी बीवी किसी और में मुंह लगाए, अब लगाएगी ना, बिकॉज तुमसे टाइम ही नहीं दे पा रहे, कैसे टाइम दोगे, तुम उससे जॉब से फ्री नहीं होते, और वीकेंड का एक दिन मिलता है जिससे तुम्हें मतलब पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, तुम्हें सुकून चाहिए होता है कि यार एक दिन छुट्टी का मिला है, बस मुझे सोने दो, मुझे मरने दो, मुझे बस 20 घंटे की नींद दो, मुझे और जिंदगी तो कुछ नहीं है, मुझे टीवी देखना है, मुझे बस सुकून चाहिए। तो ऑब्वियसली वो बंदा कैसे करेगा, तो मैं समझाता हूं कैसे करो, सही है। पहली चीज है, जॉब छोड़ दो।
ठीक है, एक जो मैं मर्द के लिए बात कर रहा हूँ, मर्द के लिए बात कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को कैसे अपनी कंट्रोल में, अपनी मुट्ठी में कैसे रखते हैं, मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ। जॉब छोड़ दो। अरे पवन भाई, अगर हम जॉब छोड़ देंगे तो हमारे बिल्स कैसे पे होंगे? कोई मसला नहीं। बिल्स किस चीज के बिल्स हैं? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हैं, घर के बिल्स हैं। घर ही चेंज कर दो। पवन भाई, अगर हम घर चेंज कर देंगे तो कैसे घर चेंज करेंगे? आई नो, दुनिया बहुत बाहर मुश्किल है, घर मिलना मुश्किल है। एवरी डे जॉब छोड़ने के बाद हासिल करो। देखो मुझे पता है, एट द मोमेंट जब तुम जॉब छोड़ोगे, अगर तुम एज अ मैन अगर जॉब छोड़ के तुम अपनी बीवी के बताओगे तो बीवी बोलेगी, आए आए तुमने जॉब क्यों छोड़ी, जॉब क्यों छोड़ी? देखो वो बीवी है, उसका दिल कमजोर है, वो तुम्हारी तरह बुर्दबार नहीं है, वो तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है। तुम बहादुर हो, एज अ मैन यू आर बहादुर। वो इतनी बहादुर नहीं है। एज अ मैन यू शुड कम्फर्ट हर कि कोई मसला नहीं, मैंने जॉब इसलिए छोड़ी बिकॉज मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पा रहा था, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहा था, बच्चों की तरबियत नहीं हो रही थी, हमारा घर बिखरा जा रहा था, तो मैंने सोचा मैं जॉब को छोड़ के पहले मैं अपने घर को समेटूं, फिर मैं पैसे कमाने पाऊं। जब घर ही मेरा टूटा हुआ है तो ऐसे पैसों में लानत है। तो तुम क्या करो, तुम जॉब छोड़ के पहले देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है ना, कोई मसला नहीं, ये सारे बिल्स वगैरह बनाए इसलिए गए हैं ताकि तुमसे बस कमाई की जाती है, तुम छोटे घर में चले जाओ। गो टू अ हाउस, लिव इन अ हाउस, एक कमरे वाले अपार्टमेंट, जहां दो कमरे थे ना, बच्चों का अलग, वाइफ और हस्बैंड का अलग, एक कमरे वाले अपार्टमेंट में आ जाओ। ठीक है, उससे भी छोटे पे आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अपने कजन के यहाँ रहो, पेइंग गेस्ट बन जाओ, किसी के यहाँ पेइंग गेस्ट बन जाओ, अप्लाई करो फेसबुक पे, जगह जगह अप्लाई करो, भाई मुझे पेइंग गेस्ट बनना है, एक कमरा मुझे दे दो रेंट के लिए, जगह आपकी होगी, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, पेइंग गेस्ट बन जाओ। क्या मसला है पेइंग गेस्ट में? पेइंग गेस्ट बन जाओ। ठीक है, अब इससे होगा बिल्स आपके कम हो गए। बच्चों की स्कूल की फीस कैसे पे होगी? कोई मसला नहीं, बच्चों को स्कूल से निकाल दो। पवन भाई, अगर बच्चों को हम स्कूल से निकाल देंगे तो वो तो अनएजुकेटेड होंगे। नो, दे वॉन्ट बी अनएजुकेटेड। होम स्कूल, तुम्हारी जो बीवी है वो पढ़ी लिखी है ना, होम स्कूल करो बच्चों को। देखो, एक तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी औलाद को कौन तालीम अच्छी देगा? एक स्कूल तालीम अच्छी देगा जहां पर टीचर्स वगैरह सारे हायर्ड हैं, जहां पर टीचर्स को सैलरी मिली जाती है। टीचर्स एक दिन आने से पहले, अपना लेक्चर डिलीवर करने से पहले रटा लगाते हैं। तो वो रट्टू टीचर बच्चों की अच्छी तरबियत करेगा या एक औलाद अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करेगा? बताओ, गुण किसका है? गुण इसका है ना, गुण औलाद का, गुण गुण पेरेंट्स का है। तो औलाद की तरबियत पेरेंट्स अच्छे करेंगे। मतलब टीचर्स भी करते हैं, लेकिन टीचर्स क्या सिखाएगा? ठीक है, कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ होते हैं जो ऐसे टीचर्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, पर मोस्टली टीचर्स से ज्यादा तरबियत तो औलाद अच्छी करेगी ना। तो कोई मसला नहीं, उसको स्कूल से निकाल दो। ना होगी बास, ना बजेगी बांसुरी, बात ही खत्म। स्कूल से निकाल दो बच्चों को, क्या फर्क पड़ता है? स्कूल से निकाल दो, क्योंकि टीचर्स, कोई मसला नहीं, टीचर्स इतनी तालीम अच्छी नहीं देते, टीचर्स रट्टा लगाते हैं, टीचर्स सैलरी पे होते हैं, टीचर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बच्चा स्कूल में क्लास में पढ़ रहा है नहीं करा, बंक करा, छुट्टी करा, दे डोंट केयर अबाउट योर किड्स। सही है, उन्हें बस अपनी मंथ की एंड, टीचर्स को अपने मंथ की एंड में बस सैलरी का ख्याल होता है, दैट्स इट। ठीक है, तो अपनी लाइफ को, अपने मैं एज ए एवरेज मैन की बात कर रहा हूँ कि वो अपनी जिंदगी को कैसे मुट्ठी में ले सकता है। ठीक है, मैं उसकी जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसने क्या करा, अब क्या करा, हस्बैंड जाए बाहर। ठीक है, हस्बैंड घर में अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड ठीक है अपने वाइफ को गजरा लेके दिया, अपने बच्चों को संभाला, ठीक है, अपने वो जॉब छोड़ दिया, वो मेंटली फ्रस्ट्रेट नहीं है। अब बाहर जाओ, दूसरी जॉब ढूंढो, ऐसी जॉब ढूंढो जिसमें भले काम थोड़ा कम करना पड़े, भले पे थोड़ी कम हो, लेकिन तुम्हें पीस ऑफ माइंड हो, तुम्हें दिमाग को सुकून हो, तुम वो जॉब करो। ठीक है, ढूंढो, एवरी डे ढूंढो, हर जगह पे दरवाजों पे नॉक करो, दस्तक बजाओ कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, काम चाहिए। और काम चाहे भले कोई भी हो, काम चाहे शीशे साफ करने का हो, टेबल साफ करने का हो, ठीक है, वाइपर लगाने का हो, काम भले कोई भी हो, काम काम होता है। बस पैसे देखो, पैसे और काम देखो कितना है, और टाइम के हिसाब से ये सारी चीजें जज करो। ठीक है, और घर से कितना दूर है। ठीक है, ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जॉब करो। ठीक है, उसके बाद क्या करो, आपकी जो वाइफ होगी वो घर में बच्चों को होम स्कूल कर रही है, एजुकेशन दे रही है। ठीक है, वाइफ घर बैठे बैठे क्या करे? वाइफ घर बैठे क्या करती है? या स्टार प्लस पे सीरियल्स देखती है, टाइम जाया करती है, किट्टी पार्टी करती है? नो, डोंट लेट हर डू दैट। अपनी वाइफ को बोलो कि अब हम बच्चे की स्कूल की फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ। माँ एक बच्चों को मोरल वैल्यू सिखाएगी, एथिक्स सिखाएगी, एडिकेट सिखाएगी, कैसे जिंदगी में चलना है, प्रैक्टिकल लाइफ सिखाएगी, दुनिया के बारे में सिखाएगी, इंग्लिश सिखाएगी। इंग्लिश इसलिए सिखाएगी ताकि कम्युनिकेशन में हेल्प कर सके, ताकि बच्चे कम्युनिकेशन में अच्छे हो सके। मैथ सिखाएगी ताकि बच्चे मैथ्स में होशियार बन सके। ठीक है, तो बच्चों की तालीम अच्छी हो रही है। तो जब हस्बैंड इतने पैसे कमा ले तो बच्चों को फिर से स्कूल में दाखिला कर देना, नहीं तो कोई होम स्कूल चल रहा है चलने दो। अब इससे ये होगा, तुम अपनी वाइफ को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हो, इमोशनली सपोर्ट कर रहे हो, तुम अपनी वाइफ को स्पिरिचुअली सपोर्ट कर रहे हो, तुम अपनी वाइफ के साथ हो, अपनी वाइफ के लिए टाइम निकालो, अपनी वाइफ के लिए एफर्ट्स कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैंड्स में, तुम अपने बच्चों को गालियां नहीं दे रहे, तुम एक छोटे से कमरे में रह रहे हो पेइंग गेस्ट, लेकिन नाउ योर वाइफ इज हैप्पी, your kids are happy and they are getting very good education,
एंड यू आर हैप्पी एज वेल। अब तीनों लोग हैप्पी हैं। अब जहाँ एक सिनेरियो था जहां पर एक एवरेज बंदा देसी कम्युनिटी में पागलों की तरह कंपनी में कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, उसके सर सर से बाल निकल रहे थे, सफेद हो रहे थे उसके बाल, जहां उसकी बीवी किसी और पे चक्कर चला रही थी, क्योंकि यार देखो कितनी भी लॉयल हो आपकी बीवी, लेकिन उसकी डिजायर्स हैं, एज अ हस्बैंड यू शुड फुलफिल इट, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि डिजायर्स खाली सेक्सुअल डिजायर्स हो, डिजायर्स एज एन क्या, वो चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे लिए एफर्ट्स करे, मेरे लिए कुछ चीजें लाए, या मेरे लिए अच्छी अच्छी चीजें करे। अब वो कैसे करे, वो उसे बेचारे को काम की फुर्सत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, हम लोग सारा दोष मर्दों पे देते हैं, देसी मर्दों पे, कि ये साला मर्द ही बेकार है, अपनी बीवी पे हाथ उठा रहा है, विच इज रॉन्ग। मैं ये नहीं बोला गलत नहीं है, पर कुछ रीजंस होते हैं, कुछ कम्युनिटी, मतलब सारी गलती मर्द की नहीं होती है। एक सिस्टम ही ऐसा जनरेट किया हुआ ना, ये सिस्टम ही साला ऐसा अब्यूसिव बनाया गया ना, ये सिस्टम, मैं तीसरी बार रिपीट करता हूँ, ये सिस्टम ही ऐसा अब्यूसिव बनाया हुआ है ना, गंदा सिस्टम बनाया हुआ है ना, कि इसमें मर्द बाकायदा कुचला जाता है, ऐसा मुरार जाता है, समझो, लेकिन ऐसे मुरझा जाता है, लेकिन स्टिल एज अ मैन वो फिर भी खड़ा रहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। तो सिस्टम की भी कुछ गलती होती है, कुछ सिस्टम की गलती होती है, कुछ वो बेचारे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती है, कुछ वो इतना स्लो होता है, उसका दिमाग इतना स्टार्ट इतना फास्ट नहीं होता जितना जैसे पवन कोटक का, राइट। तो कहाँ वो पहले उसकी बीवी किसी और पे चक्कर लगा रही थी, बच्चे गालियां सुन रहे थे और स्कूल में जाके मस्ती मजाक करते थे, बंक करते थे, और हस्बैंड वो बॉस की गालियां सुनता था। कहाँ अब हस्बैंड की पेइंग गेस्ट पे आ गया कि अच्छी जॉब करा, छोटी जॉब करा, वाइफ वाइफ खुश है, बच्चे खुश हैं। सो दैट्स हाउ यू टेक योर लाइफ इन कंट्रोल, मेक द डिसीजन। आई नो ये कहना बहुत आसान है, ये घर छोड़ दो, स्कूल छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। आई नो द डिसीजंस आर वेरी डिफिकल्ट, बट आई प्रॉमिस यू, आई स्वेयर टू गॉड, अगर ये तुम अपने लिए डिसीजन लोगे, तुम्हारी लाइफ बेहतर बनेगी, सुधरेगी लाइफ। डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी। अब तुम्हें लग रहा होगा यार बच्चों की स्कूल से मैं निकाल दूंगा तो सोसाइटी क्या बोलेगी, कजन्स क्या बोलेंगे, टू हेल विद देम, ठीक है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लोग देखो, लोग तो बातें करेंगे करेंगे, चार लोग तो हमेशा सारी जिंदगी बात करेंगे, तो उन्हें छोड़ दो। तुम्हें देखना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी को कैसे सही करना है, ठीक है। सोसाइटी के सामने सही होने के अच्छे बजाय कि तुम अपने लिए खुशी हासिल करो। जहाँ सोसाइटी तुम्हारी, अब देखो, जहां बीवी किसी और से चक्कर चला रही है, जहां हस्बैंड फ्रस्ट्रेटेड है, वहां कजन सारे ताली बजाते हैं, वाह क्या काम करा, इसकी ये जॉब है, बीवी इतनी खूबसूरत है, बच्चे इतनी बड़ी हाई एजुकेशन स्कूल में पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह। या सोसाइटी जरूर तालियां बजाएगी, लेकिन एज अ मैन, एज अ वाइफ, एज अ किड्स, दे वरंट बी हैप्पी। सो उसका फायदा क्या, ऐसी खुशी का, ऐसे पैसों में लानत हो। लेकिन वहां पर जहां पर पेइंग गेस्ट है, वहां पर आप खुश हो, आपकी वाइफ खुश है, वहां बच्चे खुश हैं, उनको एजुकेशन अच्छी मिल रही है, वो सही नहीं है। और लाइफ में हर चीज फ्री है, लिटरली हर चीज फ्री है। खुदा ने हमें हर चीज फ्री दी है, पानी फ्री है। अब तो ये पानी बोतल वालों ने पैसों में दिया है, पानी फ्री है। नेटफ्लिक्स पे जो मूवीज देखते हो वो फ्री, आप फ्री डाउनलोड कर सकते हो उसे टोरेंट पे। फल फ्री है, खुदा ने हमें फ्रूट्स दिए हैं, फल दिए हैं, फ्रूट दिए हैं। मीट फ्री है, चिकन को पकड़ के काटो, फ्री है। सो इन लाइफ एवरीथिंग इज फ्री, लिटरली एवरीथिंग इज फ्री। एजुकेशन तक फ्री है। लेकिन पता है क्या, हम लोगों की साइकी क्या है, हमें लगता है कि हम जितना ज्यादा पैसा देंगे किसी चीज के लिए, हमें उतनी अच्छी क्वालिटी हमें हासिल होगी, विच इज रॉन्ग, विच इज नॉट ट्रू। हमें लगता है कि हमारा बच्चा जितनी बड़ी स्कूल में पढ़ेगा, उतनी अच्छी तालीम हासिल करेगा, उतने अच्छे एजुकेशन, उतने अच्छे मोरल वैल्यूज हासिल करेगा, विच इज नॉट ट्रू। दैट्स नॉट ट्रू, ये गलत है। वो इतनी अगर सबसे ज्यादा फीस दे रहा है ना, तो तालीम उसे वही हासिल हो रही होगी या उसे कम हासिल हो रही होगी, सही है, क्योंकि बदमाशी बहुत ज्यादा होती है बड़ी स्कूल्स में, ठीक है। सबके बडेरे के बच्चे होते हैं, लेकिन जो स्कूल होता है वो पैसा बना रहा होता है। तो दैट्स नॉट ट्रू। सेम गोज फॉर द अदर थिंग्स। तो ये अपने माइंड सेट को चेंज करो, अपनी जिंदगी को संभालो, और ऐसा मत होने दो। क्योंकि मैं ऐसे हवाई फायर नहीं करा, आई हैव सीन सम फैमिलीज, आई हैव सीन देयर वे, दैट हाउ द मैन, उनने अपनी सारी जिंदगी लगा दी जॉब के पीछे, पैसा जमा करने के पीछे, उन बेचारों के सर से बाल उतर गए, ठीक है, उनके बाल ही झड़ गए, ठीक है, उन मर्दों के। और उनकी वाइफ क्या करी है, उनकी वाइफ सेक्सुअली डिससेटिस्फाइड है, दे आर सीकिंग अटेंशन ऑफ अदर मैन। किड्स आर डम एज फक, किड्स बिल्कुल स्लो एंड डम है, गेम्स खेलते हैं, सारा दिन गेम खेलते हैं, पेट इतना निकला हुआ है, शक्ल से लगता है वो डम और स्लो है। तो इज इट वर्थ इट, इज दैट वर्थ इट? क्या तुम्हें लगता है ऐसी जिंदगी वर्थ इट है? ऐसी जिंदगी से चुल्लू भर पानी में डूब मरना ही बेहतर है। और कोई मसला नहीं है, अमेरिका है, ये है, वो है, कुछ मसला नहीं है।
अगर लड़का तुम्हारी शैतानी करता है 2 थप्पड़ उसे लगाओ और सीधा कर दो, ठीक है? तो स्टे सेफ, बी हैप्पी, मेक मी प्राउड, अपनी जिंदगी को अपनी मुट्ठी में रखो।